दोस्तों, धार्मिक कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन के पावन पर्व को मनाने की शुरुआत माँ लक्ष्मी ने की थी। सबसे पहले माता लक्ष्मी ने ही अपने भाई को राखी बांधी थी। तो चलिए जानते हैं रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली थी। राजा ने 3 पग धरती देने के लिए हाँ बोल दिया था। राजा के हाँ बोलते ही भगवान विष्णु ने आकार बड़ा कर लिया और 3 पग में ही पूरी धरती नाप ली और राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा कि भगवान, मैं जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं। सोते जागते हर क्षण में आपको ही देखना चाहता हूं। भगवान ने राजा बलि को ये वरदान दे दिया और राजा के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। भगवान विष्णु के राजा के साथ रहने की वजह से माँ लक्ष्मी चिंतित हो गई और नारद जी को सारी बात बताई। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने का एक उपाय बताया। नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और भगवान विष्णु को मांग लीजिए। नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास भेष बदल कर गईं और उनके पास जाते ही रोने लगीं। राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछा तो माँ ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वो रो रही हैं। राजा ने माँ की बात सुनकर कहा कि आज से मैं आपका भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने तब राजा बलि को राखी बांधी और उनसे भगवान विष्णु को मांग लिया। ऐसा माना जाता है तभी से भाई बहन का यह पावन पर्व मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वो कथा सुनाइए जिससे मनुष्य की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सुरों में युद्ध छिड़ गया और ये युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में ना आएं तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म ना करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति देव के पास गए और उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, हे गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यही प्राण देने होंगे। ना तो मैं भाग ही सकता हूँ और ना ही मैं युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। मुझे कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण मास पूर्णिमा को प्रातः काल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां भिवत्नामि रक्षे मां चलः। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यही से होता है। रक्षाबंधन की तीसरी कथा। भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्यौछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। इसी संदर्भ में पन्ना की राखी विशेषता उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रहा था। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सज्जा कर रहे थे। पन्ना भी इन मुगलों के घेरे में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायता जा रहा था, राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हुए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने 2 रियासतों के शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया। चौथी कथा है कृष्ण द्रौपदी की कथा।
एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धार बह निकली। ये सब द्रौपदी से देखा नहीं गया और उसने तत्काल ही अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून का बहना बंद हो गया। कुछ समय के बाद जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। ये प्रसंग रक्षाबंधन की महत्ता का प्रतिपादन करता है। रक्षाबंधन के विषय में 5वीं कथा है कर्मवती हुमायूं की कथा। मध्यकालीन इतिहास की ये घटना है। चित्तौड़ की रानी कर्मवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उनके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने रानी कर्मवती की राखी स्वीकार की और समय आने पर रानी के सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया। तो दोस्तों, ये तो थी कहानियाँ रक्षाबंधन के विषय में कि रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे शुरू हुआ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।